कर्नाटक से लोकसभा में कम से कम 2 मुस्लिम एमपीज को रवाना करने की कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की मुहिम जारी है। इसके लिए फोरम के जिम्मेदारान लोगों को हम ख्याल बनाने के लिए अपने हेडक्वार्टर गुलबर्गा से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। पड़ोसी जिले बीदर की लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए माहौल साजगार करना इन दिनों फोरम की पहली तरजीह देखी जा रही है। इसी के तहत फोरम के जिम्मेदारान के एक वफद ने तालुका अलंद का दौरा किया और मुकामी मुस्लिम रहनुमाओं समाजी शख्सियात से मुलाकात की। बाद अज़ां सुन्नी उलमा कौंसिल अलंद के मुकामी सदर मौलाना मुश्ताक अहमद मिसबाही की सदारत में रिजवी रूट पर एक मुशावरती इजलास का भी इनेकाद किया गया। मुशावरती इजलास में अलंद के समाजी और सियासी रहनुमाओं के अलावा उलमा इकराम और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। मुशावरती इजलास में बीदर हल्के लोकसभा के डेमोग्राफिक्स और इसकी तारीख पर रोशनी डाली गई। आदाद शुमार की रोशनी में बीदर लोकसभा सीट को एक मुस्लिम उम्मीदवार के लिए निहायत ही मौजू करार दिया गया। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हल्के लोकसभा गुलबर्गा से सिटिंग मुस्लिम एमपी को नज़रअंदाज करते हुए सीट को रिजर्व करके मुसलमानों की हक तलफी की गई है। इसकी भरपाई बीदर से मुस्लिम एमपी की जीत से ही मुमकिन है। मुखर्रिरीन ने इसके लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने पर जोर दिया। चूंकि असेंबली इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने कांग्रेस के हक में एक तरफा वोटिंग की है, ऐसे में कांग्रेस की भी मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत करने की अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। मौका इसलिए बन रहा है, हमारे जो असेंबली में हमारी परसेंटेज जो कि 13 या 14% है, उस हिसाब से जिस तरीके से लिंगायत कम्युनिटी को या फिर वकलीगा कम्युनिटी को या एससी तो रिजर्व रहता है, उनका कोई मसला ही नहीं है, या फिर कुर्बा कम्युनिटी को, कुर्बा कम्युनिटी के हमारे से आधे परसेंटेज है, परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, उनको 15 सीट दिए गए जिसमें 9 वो जीते और 15 हमको दिए गए जिसमें 9 हम जीते। लिहाजा हमारी परसेंटेज के हिसाब से कांग्रेस कम से कम 30 से 33 सीट दे देने चाहिए थे और 30 से 33 सीट दे देते तो चलो हम 18 से 20 सीट आ जाते थे। ठीक है, वो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके लिए हम पार्टी से लड़ सकते हैं। दूसरा, आप चलिए सीट्स कम दिए, कम से कम कैबिनेट में सिर्फ 2 या मिनिस्टर दे चुके हैं, जहाँ पे वहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी को जितने मिलना चाहिए। सब कम्युनिटी को 8-8 है जो हमारे बराबर के हैं। हमारी कम्युनिटी एक ही है जो उनसे ज़्यादा परसेंटेज में वोट दिए। कोई भी कम्युनिटी 80 से 90% वोट नहीं दिए इस पार्टी को। जो सब में ज्यादा जो कम्युनिटी को मिनिस्ट्री मिली है वो 25 से 30% के अंदर है। लिहाजा दूसरा हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम हकदार हैं, हम हकदार हैं पूछने के, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, हर माइनॉरिटी में ये पिछले 8-10 साल से ये होते आ रहा है कि जो है ना, हमारे मुस्लिम कितने हैं, जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे। भाई उल्टा जाओ ना, आप पूरे मुस्लिम अगर कुर्बा है तो भी वोट देते हैं, आप एससी है तो भी वोट देते हैं, आप एसटी है तो भी वोट देते हैं, आप लिंगायत है तो भी वोट देते हैं, वकलीगा है तो भी वोट देते हैं। आप अपने लोगों को जब सीट देती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कांग्रेस पार्टी देती है, उसका फर्ज बन जाता है कि सारे उसके जितने एमएलए हैं, सारे जितने कास्ट के डिस्ट्रिक्ट में हर कास्ट का एक आदमी होता है, एससी का एक होता है, माइनॉरिटी का एक होता है, लिंगायत के 2 होते हैं, वकलीगा का है तो बैकवर्ड के होते हैं। भाई गए टाइम तुम 3 एमएलसी दिए जिसमें एक माइनॉरिटी का था, वो भी निकाल लिया आप एक हमारा कोई एतराज नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हम खुशी है कि जो है ना, आप किसको भी दीजिए मगर हमारा हक हमको दीजिए, हमारा मुतालबा है, हमारा हक हमारे को मिलेगा, प्रोवाइडेड जितने ये 7-8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यहाँ पे हर मुसलमान अगर ये कह दे कि अब के बाद हमें मुसलमान एमपी चाहिए, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। अगर गए बार भी ये मीटिंग्स हुए थे, एमपी की सीट पूछे थे। आज 2024 के इलेक्शंस के ताल्लुक से हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर जो सेकुलर ताकतों को मजबूत करने में और तमाम तर दीगर कौमों को साथ में लाने में, एक दूसरे के साथ जोड़ बनाने में जो कामयाबी असेंबली इलेक्शन में हासिल हुई है, उसके दम पर यह कहा जा सकता है कि बीदर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें अलंद आता है, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यकीनन एक सीट हमारे इलाके से, हैदराबाद कर्नाटक के इलाके से हम लोग हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। आज
हम तमाम तर कौमों को लेकर अपने साथ में चलने में कामयाब हो रहे हैं, खास करके कर्नाटक में। तो इसी बिना पर एक आवाज़ मुस्लिम, जहाँ पर हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा अक्सरियत की बात की जाए तो वो बिदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बिन जुमला 4 लाख से ज़्यादा मुसलमान वोट, 16 लाख से ज़्यादा, 16 लाख के तकरीबन करीब वोटर्स हैं, उससे ज़्यादा भी हैं। सेंसस अभी हुआ नहीं है तो हम इसका सही से अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 16 लाख वोटर्स तो पिछले इलेक्शन में वोट डाले, पिछले इलेक्शन में वोटर्स थे। और 4 लाख अगर हमारी तादाद है, यानी कि 25% वोटर्स हम लोगों में से वोट डालने के काबिल हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ताकत कितनी है। और वहाँ पर हमारे ये बिदर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्रिश्चियंस है, कुर्बा कम्युनिटी है, SC ST है, ये तमाम तर लोगों की अगर ताकत एकजुट हो जाए और ये तमाम तर कौमें एक साथ हो जाए तो एक मुस्लिम एमपी यहाँ से ज़रूर निकलकर पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ बन सकता है। हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, हम लोगों की जो कोशिश है उस कोशिश को कामयाब कीजिए। तो बिदर से एक सीट लाना कोई बड़ी बात नहीं, बस समझता हूँ आप लोगों का ताउनी अमल शहरियाने अलग का रहा तो इंशाल्लाह यहाँ अच्छी खासी तादाद अलग में है, इधर की कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छा खासा असर दे सकते हैं और यहाँ का जोर भी बता सकते हैं। ये रही बात आगे को इसको किस अंदाज में आप तब्दील करेंगे वोट की शक्ल में, ये आपके ऊपर मुनसिब। ये बहुत पहले बोलने वाली बात होती है, इलेक्शन करीब 10 महीने हैं, तो जैसा कि अफजाल साहब ने कहा कि अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मीटिंग होते रहेंगे, बड़े से बड़े तकारीब यहाँ पे रखेंगे तो मालूम होगा कि कौन कराएगा। लेकिन यहाँ से मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की आवाज़ ये है कि 3 सीटों को मुसलमानों को दी जाए जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। इधर दिल्ली, धारवाड़, बेंगलुरु सेंट्रल। इधर इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमानों की तादाद यहाँ पे 4 से 5 लाख है, उसके बाद बैकवर्ड है 4-5 लाख, SC ST क्रिश्चियंस बैकवर्ड पूरे अगर मिले तो 10 लाख की आबादी हमारी है वहाँ पे। जलाले आतिशे बरको साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। तो करके आपका ख्वाब और ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप CM बने। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों नहीं बन सकते CM? हमें PM बनना चाहिए, सोच होना चाहिए, क्यों नहीं होती? हमारा सिर्फ और सिर्फ सोच का प्रॉब्लम है। जहाँ हम हमारी सोच को ऊंचाइयों को ले जाएंगे, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए वो दरवाज़ा खोल देगा इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त ये मुसलमान अब नींद से जागा है। पॉलिटिकली वी आर गोइंग टू गेट एम्पावर्ड, वी आर गोइंग टू प्रूव आवरसेल्फ दैट वी आर गोइंग टू हैव आवर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। आपके ख्यालात मुतफ़िक़ है, इंशाअल्लाह ज़मीनी सतह से हम ये आवाज़ को बुलंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ की आवाम आपके साथ है, आपका मुतालबा जायज़ है, ये हमारी भी ख्वाहिश है कि हर मुसलमान के दिल में ख्वाहिश पैदा होगी आज के बाद, या जहाँ तक ये पैगाम पहुँचेगा, ये मैसेज जाएगा, इंशाअल्लाह हम इस पर पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। ये एहसास है कि हम जो है एहसास में नहीं, क्या बात, ये एहसास है कि हम एहसास में नहीं है। इस बात का एहसास होना ही जो है कामयाबी की अलामत है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उलमा कौंसिल की जानिब से भी और मज़ीद हम तमाम शहरियाने अलम की तरफ से आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके हर मामले में आपके साथ शाना बशाना कदम से कदम मिला करके चलेंगे इंशाअल्लाह। जब तक मकसद हासिल नहीं होता है, हमारी जद्दोजहद आपके साथ शामिल हाल है।